बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते बेचे, युवक राहुल श्रीवास्तव को पकड़ा। खाते में करोड़ों का लेन देन हुआ। राहुल श्रीवास्तव ने पूछताछ में बताया उसने 45,000 रुपए में घनश्याम सिंगरौली निवासी केलकच्छ उदयपुरा रायसेन को बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मंदाकिनी कोलार रोड भोपाल के 2 खाते बेच दिए थे। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह ने जानकारी दी। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कोलार में, वहां से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है राहुल श्रीवास्तव नाम का जो बैंक में आया है अपने अकाउंट बंद करने के संबंध में। इसके बैंक पे फ्रीज भी लगा हुआ है कुछ जगह से अकाउंट पे। तो हमने बैंक को बताया कि उसको थोड़ा रुकवा के रखें। तब तक पुलिस टीम पहुंच गई। उस आदमी को हिरासत में लेके जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला, उनके अकाउंट की भी जानकारी ली बैंक से, तो उन अकाउंटों में करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, जिसका कि हमने उल्लेख किया है, तीनों अकाउंटों में अलग अलग 3 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन विगत 2-3 माह के अंदर होना पाया गया। जब व्यक्ति से पूछताछ की गई कि भाई ये अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है ये किस प्रकार का, तब उसने ये खुलासा किया कि ये अकाउंट जो थे उसने किसी अन्य व्यक्ति के कहने पे खुलवाए थे बैंकों में और सारे कागजात अकाउंट संबंधी उसको दे दिए थे। बदले में 40,000 रुपीज उससे प्राप्त किए। जो ये लोग बेसिकली ये प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति है और जो बाकी 2 लोग हैं वो अपनी एक फर्म चलाते हैं जो आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए कार्ड वार्ड बनाने का काम करते हैं। निखिल है नीतीश, वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं और एक साथ लिव इन में रहते हैं। राहुल से ये पता चला कि निकिता और नीतीश जो हैं वो भी अकाउंट बनाने का काम करते हैं, जो फर्म के नाम से अकाउंट बनाते हैं। इस व्यक्ति को ये पता चला कि अगर फर्म के नाम से मैं अकाउंट बनाऊंगा करंट अकाउंट तो उसमें मुझे इन लोगों से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसमें उसे बताया गया था कि अगर फर्म के नाम का आपका अकाउंट होगा तो आपको लाखों रुपए प्राप्त होंगे। उस लालच में आके इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया एक फर्म के नाम से और उसको नया अकाउंट खोलने की कार्रवाई की जा रही थी। जब निकिता और नीतीश के यहाँ पे सर्च की है तो उनके घर से 6 लाख रुपए नकदी में 8 लाख रुपए नकदी मिले हैं, 6 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 3 स्वाइप मशीन है इंडसइंड बैंक की और राउटर मिला है और करीब 74 मोबाइल की सिम उनके पास से बरामद हुई हैं जो विभिन्न अन्य नामों से ली गई हैं। अभी तो देखिए इसमें ये तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये जो अकाउंट में किसी थर्ड आदमी के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया गया था इसमें कहीं ना कहीं अपराध घटित हुआ है और उस पैसे को भी किन्हीं को प्रवंचित करके हासिल किया होगा। अकाउंट स्टेटमेंट लेके उनकी बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा और किन व्यक्तियों से पैसा आया है और किन के अकाउंट में जा रहा था और दीगर भी अगर मध्य प्रदेश के कहीं बाहर के थानों में जैसा कि बैंक में फ्रीज लगा है उनसे भी हम संपर्क करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे किस तरह की ठगी थी। वो हम अकाउंट स्टेटमेंट सारे स्टडी कर रहे हैं और अकाउंट स्टेटमेंट से ही क्लियर हो पाएगा हमें कि किन किन अकाउंटों में पैसा गया। निश्चित रूप से इसमें काफ़ी नाम और जुड़ेंगे क्योंकि इनसे एक ऊपर की चेन है जो जैसे निकिता और नीतीश को पकड़ा है तो उनके भी ऊपर की चेन है जो उनसे अकाउंट बनवा के लिया करते थे। निकिता नीतीश के भी अकाउंट पे बहुत सारे स्टेट से होल्ड लगा हुआ है, मतलब अकाउंट उनके फ्रीज किए गए हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है उनके अकाउंट की जो हमें बैंक से प्राइमरी जानकारी मिली है। उनके पास से करीब हमें 34 क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी मिले हैं। जो सरगना है इनके, मतलब जो इनसे ऊपर की चेन है, वो एक्सेस ले लेते थे। मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल होता था वो ले लिया जाता है और फिर ऑनलाइन वो अकाउंट ऑपरेट होते हैं और इन्हीं 3 अकाउंटों के जरिए भी उन्होंने ऑनलाइन 2 और अकाउंट खुलवाए।